कुर्बान जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो आपने जो अपने लिए ये बात फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिन 5 खूबियों के साथ दुनिया में भेजा है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली, उनमें से एक खूबी यह है कि मुझे जवामे अल कलम देकर भेजा गया है, यानी जामे तरीन गुफ्तगू करने वाली शख्सियत अगर कायनात में किसी की है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी ज़बान में फ़िरका ऐसे जुत्थे को कहते हैं, ऐसे जुत्थे को जिनका बाकायदा कोई कायद ना हो। इसके अच्छे होने के चांसेस कम हैं, इसके बुरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामो और फिरकों में नहीं जाओ। यानी अल्लाह ने इस लफ्ज़ को गुमराही वाली ग्रोहों और जमातों के लिए इस्तेमाल किया। ये मेरी बात समझे या नहीं? ये ज़्यादातर अपने असरात, ये लफ्ज़ जिस पर इतलाक होता है इसके ज़्यादातर अपने असरात खराबी लाता है जिसके ऊपर इतलाक हो रहा होता है। लेकिन ताइफा, ये भी अरबी का लफ्ज़ है। ताइफा उस जमात को कहते हैं जिसका बाकायदा एक अमीर हो, एक कायद। ये मुनज़्ज़म ग्रोह होता है, ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह होता है। अब समझें ज़रा बात, क्या अल्फाज़ है हदीस में कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमरुकु मारिकतुन इंदा फुरकत मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से इख्तिलाफ के अय्याम में एक फ़िरका अलहदा होगा, यक्तुलुहा उल ताइफतैन, ताइफा का तस्निया ताइफतैन। अल्लाह ताला ने फ़िरका कहा उसे, और इन दोनों को क्या कहा? ताइफतैन, 2 जमातें। फ़िरका वो है, जमातें ये। सोने पे सुहागा ये है कि हदीस में अल्फाज ये हैं यक्तुलुहा उल ताइफतैन बिल हक। मिर्ज़ा साहब का क्या हुआ तर्जुमा कि उस अलग हो जाने वाले फिरके से वो ग्रोह किताल करेगा जो उस वक्त हक के ज़्यादा करीब तरीन होगा। मिर्ज़ा साहब के किए हुए तर्जुमे से पता लगा वो जो दोनों ग्रोह हैं, ब्रैकेट जिनके लिए मिर्ज़ा जी ने ब्रैकेट दिया है, और उस ब्रैकेट में बताया है कि एक ग्रोह अली और उनके हामी हैं और दूसरा ग्रोह अली के मुखालिफीन और उनके साथी हैं। अगर ये ब्रैकेट आपके दिए हुए सही हैं तो अली के मुखालिफीन हक पर थे आपके किए हुए तर्जुमे से। आपके किए हुए तर्जुमे से अली के मुखालिफीन, जो आपने ब्रैकेट दिया है ना कि दूसरे ग्रोह से मुराद कौन है? अली के मुखालिफीन और उनके साथी। तो आपके किए हुए तर्जुमे और उसमें दिए हुए ब्रैकेट से साबित हुआ कि आपके दिए हुए ब्रैकेट के मुताबिक ख्वारिज से तीसरे ग्रोह से किताल करने वाला हक के ज्यादा करीब होगा। तो ये ज्यादा करीब हुआ अली और उनके हामियों का ग्रोह, और वो जो दूसरा ग्रोह आपने कहा अली के मुखालिफिन और उनके साथी, वो हक के ज्यादा नहीं मगर हक के करीब तो है आपके किए हुए तर्जुमे का मुताबिक। और अली का मुखालिफ हक पर नहीं हो सकता। अली का मुखालिफ, यकीन कर लीजिए, नासबियत की तारीफ ही यही है। गोगा मिर्जा जी का क्या हुआ तर्जुमे को मान लें तो मिर्जा जी अपने तर्जुमे के मुताबिक नासबियत के आला दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि अली के मुखालिफिन को हक के करीब बता रहे हैं। ज़्यादा करीब तो अली वाले बता दिए, करीब तो बता रहे हैं ना। अब क्या रास्ता बचा? अब एक ही रास्ता बचा, ब्रैकेट हटाओ। तो और रास्ता बचता है? नहीं, ब्रैकेट हटाओ, दोनों हटाओ, हटा दिए। हाँ, आप करो तर्जुमा। वह मुसलमानों के 2 ग्रोह होंगे, हाँ, उनसे किताल वो करेगा जो हक के ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, इसमें गलत कौन है? जिससे किताल किया जा रहा है ना। हाँ, तो ये दोनों तो नहीं है। इसी हदीस के मुताबिक इनमें गलत कौन है? एक हक के ज्यादा करीब तरे, एक हक के करीब तरे। ये 2 तो हक पर हो गए। हमारे यहां बहुत सारे लोग ये दोनों हक पर कैसे हो सकते हैं? अबे हदीस ने बताया, मैं अपने घर से लाया हूं या उलमा अपने घर से लाए? तुम्हारा इल्म कलाम गलत है। यह हदीस ने बताया मैं दोनों ग्रोह, एक ज्यादा है एक कम, लेकिन दोनों हक पर है। और तुम्हारे गुरु घंटाल का क्या हुआ तर्जुमा है? हम तो रहम खा रहे हैं, हटा दोनों ब्रैकेट, वरना तू कहां बन जाके गिरेगा? नासबियत के गड्ढे में। हटा दे, तुझे मौका दिया, हटा, हट गए। हाँ, अब कौन है तुम? अली के मुखालिफिन नहीं है, वो अली के भाई हैं, वो अली के वो पर तू लिख चुका है। अली और आयशा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो वो अली और आयशा के दरमियान नहीं हुआ था, अली और असहाबे बसरा के दरमियान हुआ था, असहाबे कूफा के दरमियान, असहाबे मक्का के दरमियान हुआ था। वो सब हज़रात जो जमल में जमा हुए थे, बसरा में जमा हुए थे और जमल पे ये मसला हुआ था। और सिफ़ीन में हज़रात अहले शाम थे कि जिनके साथ हत्ता कि और कोई नहीं तो उनकी हिमायत करने वाले अकील बिन अबी तालिब थे, अली के सगे भाई, अली के। तो इसलिए ये नहीं जुमला
कि ये अली के मुखालिफिन थे, ये तो अली के भाई थे, अली के मुखालिफिन तो बकौल आपके दिए हुए ब्रैकेट के ख्वारिज थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखें, आगे कहते हैं नोट, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने ही ख्वारिज और बागियों को जंग नहरवान में कत्ल किया था। अच्छा, यहाँ मैं ये जो जुमला मिर्ज़ा जी ने नोट करवाया ना, हम ये नोट मिर्ज़ा जी से लेंगे, इस नोट पे एक अदद नोट हम अपना भी देंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ आपको एक तहकीक के नुक्ते के तौर पे दे रहा हूँ। कोई कहे कि जी ये तुम कोई अपने घर से घड़ के लाए हो, ये फहमी है, मेरे हाथ में फतुल बारी है, इसकी जिल्द नंबर 13 का सफ़ा नंबर 259 है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए जो मिर्ज़ा जी ने लिखी है, कहते हैं वल मुराद बिल फ़िअतैन जमात अलीयुन व जमात माविया। दो जमातों से मुराद कौन सी जमात है? जमात अली, जमात माविया, जमात अली, जमात माविया, फ़िरका अली, फ़िरका माविया, फ़िरका अली, अब फ़िरका ख्वारिज, फ़िरका अली और फ़िरका बागी, फ़ियतुल बागिया, यही लिख देते हैं। लिखा नहीं, क्या लिखा? जबकि फ़ियतुल बागिया पे बहस कर चुके हैं हाफिज़ इब्न हजर, नहीं समझे बात को? यानी बाकी ग्रुप पर वो बहस कर चुके हैं हदीस अम्मार के तहत। ये नुक्ता समझे जरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कहते हैं वल मुराद बिल फ़िअतैन जमात अलीन व जमात माविया वल मुराद बिद दावतुल इस्लाम अल राजे, कि उनका जो दावा है यानी दोनों का, कि जिनका यानी कि हदीस में अल्फाज है ना कि उनका दावा एक होगा, तो जो उनका दावा है दोनों का वह इस्लाम, दोनों का दावा क्या है? इस्लाम। ख्वारिज के दावे के लिए अली रज़ी अल्लाह तआला ने पता है क्या कहा था? कलिमतुल हक उरीदु बिहिल बातिल। ये जो हदीस मिर्ज़ा जी ने सही मुस्लिम से नकल की है ना, सफ़ा चेंज करेंगे, सफ़ा चेंज करेंगे, हदीस नंबर 2363 के तहत आपको ये जुमला अली रज़ी अल्लाह तआला का मिल जाएगा, कलिमतुल हक उरीदु बिहिल बातिल, कि इन्होंने कुरान की आयत पढ़ के मुराद जो ली है वो बातिल ली है। तो समझो जरा बात को कि वो कहते हैं हाफिज़ इब्न हजर वल मुरादो बिदावतिल इस्लाम अर राजे, उनकी जो दावे की तरफ हदीस पे तवज्जो दिलाई गई है कि उनका दावा एक है, तो इस मुराद उनका दावा क्या है? दोनों का दावा इस्लाम पे था, एक किसास का तालिब है और दूसरा इस्लाह का तालिब है, दोनों का दावा इस्लाम है। लेकिन जो इर्तिदाद का कायल हो उसका दावा इस्लाम थोड़ी हो सकता है। सुने जरा बात, वकीला अल मुराद एतकाद कुल्लुम मिनहुमा अन्नहु अलल हक, और यह भी कहा गया है कि उन दोनों का ही ये नजरिया था कि वो कह रहा है कि मैं हक पर हूं, वो कह रहा है कि मैं हक पर हूं। कहते हैं कि इमाम तबरी वगैरह ने बतरीक़ा अबी नज़रा बावास्ता अबी सईद इसी हदीस को जिक्र किया है और उसके अंदर उलत ताइफ़तैन के अल्फाज हैं। ये जो मैंने सही मुस्लिम से आपकी तवज्जो में लेकर आया हूँ। तो मकसद मेरे बताने का इस बात से ये है कि जो ग्रोह बागी हुआ उसके लिए लफ्ज़ फ़िरका कहकर हदीस में वाज़े कर दिया गया और इन दोनों को ताइफ़तैन करके एक ही जमात के दो हिस्से बनाए गए। अच्छा, अब इसकी एक और मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने हदीस नंबर 2354 की तरफ तवज्जो दिलाई थी। हदीस नंबर 2363 ज़ैद बिन वहब अल जुहनी वो बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं उस लश्कर में था कि जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर ख्वारिज के खिलाफ जंग करने के लिए गया था, ख्वारिज के खिलाफ। अब देखें, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जगह रुककर खुतबा दिया और खुतबा देते हुए आपने फरमाया तुम माविया और अहले शाम की तरफ जाते हो, तुम माविया और अहले शाम की तरफ जाते हो और इन्हें छोड़ जाते हो। ख्वारिज की तरफ इशारा था कि इन्हें छोड़ जाते हो ताकि तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद तुम्हारे अम्वाल को नुकसान पहुंचाएं। अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है कि ये वही कौम है जिसने नाहक खून बहाया और लोगों की चरागाहों को लूट लिया। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र में अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र में अगर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले शाम बागी होते, समझे ज़रा बात, तो क्या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपने लश्कर के लोगों को उनसे मोड़कर ख्वारिज की तरफ ला सकते थे? और नुक्ता क्या बताया अली रज़ी अल्लाह तआला ने, तुम इन्हें छोड़ जाओगे, पीछे क्या करेंगे? ये तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारी इज्जतों को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, इसका मतलब माविया और अहले शाम का ऐसा कोई किरदार नहीं था, होता तो समझे बात को। अब कोई कहे माविया रज़ी अल्लाह की पॉलिसी से कितने मुसलमानों का खून बहा है, झूठ बोल रहा है। वही अफसाना निगारी कर रहा है जो अफसाना निगारी खिलाफत व मुलूकियत से लेकर आज तक ज़बानों पर चली आई है। इस अफसाना निगारी के हमें सिवाय ज़बानी कलामी होने के सबूत की दुनिया में इसका कोई दूर दूर तक नुक्ता और शायबा भी मौजूद नहीं। अच्छा देखें, समझेगा जरा बात को। अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसी खुतबे के अंदर यह बात यानी कही कि वो कहते हैं उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े के हुरूरिया ख्वारिज का दूसरा नाम,
वो कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई भी हाकिमियत के लायक नहीं है, यानी गैर अल्लाह हाकिम नहीं हो सकता, तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि बात हक है मगर मुराद इन्होंने बातिल ली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बतलाई थी जिन्हें मैं बखूबी जानता हूं, और इन लोगों में उनकी निशानियां पाई जाती हैं, इन लोगों में इनकी निशानियां पाई जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वारिज और बागियों के लिए जो निशानियां बयान की हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला ने वो किन में पाई हैं? भाई किन में पाई हैं? ख्वारिज में। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ध्यान में रखिएगा। आगे हदीस 2812 की मुताबिक में हम एक मुस्तदरक हाकिम की रिवायत पढ़ेंगे। यार लोगों ने पिछले दिनों से बड़ा खुद को मुहद्दिस बनाकर पेश किया और उस पर जरा करने की कोशिश की है। जिस दिन हमसे किसी ने ये शौक़ पूरा किया, हम इंशाल्लाह उसका शौक़ ऐसा पूरा करवाएंगे जिसको कहते नहीं। लेकिन फिल वक्त हम तो कह रहे हैं कुछ और चाहिए ही नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत ने ही वाज़ेह कर दिया है कि मुराद कौन है? ख्वारिज। इस बागी गिरोह से मुराद कौन है? ख्वारिज। और सुने बात को, हम मुद्दई लाख पर भारी है गवाही जहलम इरादा की। भाई हम अपनी कहें तो मौजब गर्दन जदनी हो जाएं। और सुनो जरा बात को, मिर्ज़ा साहब के चूरन का पार्ट 2। अब भाई रैपर नजर आ रहा है? रैपर नजर आ रहा है? अच्छा, इसके सफ़ा नंबर 10 के ऊपर ये देखें जनाब, ये यहां से खुद देखें, ये इबारत जो हमने हाईलाइट की हुई है, इसे गौर से देख लें। अच्छा आप देखें, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूं। मिर्ज़ा जी का किया हुआ तर्जुमा कहते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस में है कि सैयदुना यज़ीद बिन आसम ताबई रहमहुल्लाह का बयान है कि जब सैयदुना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंग सिफ़ीन के मक़तूलीन के उखरवी अंजाम के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे और उनके मक़तूलीन जन्नत में होंगे और क़यामत के दिन बिल आखिर मामला मेरे और माविया के दरमियान पहुँचेगा। मिर्ज़ा जी ब्रैकेट में लिखते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस 7123, काल शेख ज़ुबैर अल ज़ैफ़ी मकालात जुज़ 6, इस्नादुहु सहीहुन। इस्नादुहु सहीहुन, इसका मतलब ये हुआ मिर्ज़ा जी के नज़दीक रवायत भी सही है। ऐसा? अच्छा, अम्मार तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। यही है ना, ये तो हम टीजर दे रहे हैं अभी तो हम पढ़ेंगे इस हदीस को इंशाल्लाह। आज तो वक्त ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह अगली किस्त में इसी को पढ़ेंगे। वो तूने जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, तुझे जहन्नम की तरफ बुला रहा होंगे। सही बुखारी के अल्फाज सही है। हाँ, कह रहे हैं हदीस नंबर 2812 से कैसे बचोगे हैं? मुंह देखा है? बचोगे? बस समझ बॉन्ड का नशा चढ़ गया तुम्हें, जो तुम सुनते रहते हो सारा दिन। कोशिश मत कर लेना कभी किसी दिन, बचोगे। और सुनो, अभी तुम्हारे गले में कैसे फंसाते हैं वो देखो। अम्मार तू बुला रहा होगा जन्नत की तरफ और वो बागी को बुला रहा होगा जहन्नम की तरफ। और मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद से हदीस है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अहले शाम के मक़तूलीन सारे जन्नती हैं। को फ़ोन करके पूछो एकेडमी के बाहर एम्बुलेंस तो नहीं आ गई, को मैयत तो नहीं उड़ गई, हार्ट फेल हो गया, अटैक आ गया। क्योंकि हमें तो आप आगे बताओगे कि बागी गुरो जहन्नम में बुला रहे थे और यही बता रहे हो कि अली कह रहे हैं वो सब जन्नती है। अबे क्या कह रहे हो तुम? वो जन्नती है जहन्नमी है, फैसला करो, तुम करो पहले फैसला। हदीस नंबर 2812 करो फैसला, करो। जो हो जाए ना तो फिर दूसरा राउंड है, फिर तुम्हें तीसरा देंगे, फिर चौथा देंगे और तुम्हें तुम्हारी अपना मसला नंबर 171 पढ़ के सुनाएंगे जिसमें तुमने कहा, किसने कहा बुखारी में तमाम हदीसें सही होती है? बहुत बुरी होने वाली है, नहीं समझे? और सुनो, गौरतलब नुक्ता है, जिस बागी ग्रोह से लड़ेंगे दो जमातें, वो दोनों हक पर हैं, वो दो जमातें हक पर हैं। और मिर्ज़ा साहब के कलम से अली और उनके हामी और अली के मुखालिफिन और अली के मुखालिफिन मिर्ज़ा जी ने ऊपर ही बता दिया कि वो आयशा और माविया और उनके साथी, तो वो तो आ गए आप ही के कलम से हक पर। और आगे जाकर आपने कहा कि जिन्होंने अम्मार को शहीद किया वो बुलाते हैं कहाँ? जहन्नम की तरफ। और आपने वाक़या करबला वाले रिसर्च पेपर में लिख दिया मौला अली का अकीदा, किसका?
मौला अली का अकीदा, गो आपके सर पे नासबियत सवार ना हो जाए, गो आपका एकदम से नशा 7 चूड़ियों के ना टूट जाए, और आप यहां मौला अली भी छोड़ दें, उनका भी चूरन बेचना छोड़ दें और अपना ही राग अलापना शुरू हो जाए, तो एक अलग बात है। हमने उसके लिए भी एक राउंड तैयार कर रखा है। हम तो किसी तरह आपको बच के निकलने देंगे इंशाल्लाह, आप पे आने नहीं देंगे वो बात। अम्मार तुझे बागी गिरोह शहीद करेगा, उसकी अलामत यह है कि वह जहन्नम की तरफ बुलाएगा। और अली ने अपना अकीदा बता दिया कि वो अहले शाम नहीं है, क्योंकि अहले शाम सारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।